नमस्कार दोस्तों, देखिए जो डॉट एब्जर्व BSNL में जो डॉट से एब्जर्व हुए एम्प्लॉई हैं वो लोगों को तो पेंशन मिलता है। अभी वो जो पेंशन है उस पेंशन के संबंधित कुछ चिट्ठी हमारे हाथ में आया है जो कि पेंशन केसेस पेंडिंग हैं उसके संबंधित है। देखिए क्या हुआ कि 22/8/2024 को एक चिट्ठी आया डॉट से कि जीरो पेंडेंसी करना है, मतलब कोई भी पेंशन केसेस पेंडिंग नहीं रखना है। और उससे अमल करते हुए BSNL ने, भारत संचार निगम ने एक चिट्ठी किया जो BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस से हुआ है। सभी CGMO को और IFS को सूचित किया गया है कि जीरो पेंडेंसी मिशन के तहत जो भी पेंशन पेंडिंग है उसको जीरो करना है। ठीक है, जीरो करने के लिए ये चिट्ठी दिया गया है। आप अपना स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डॉट का भी चिट्ठी है, उसके साथ साथ BSNL का भी वो चिट्ठी को अमल करते हुए उसका रिगार्डिंग जो ऑर्डर कॉपी है उसको आप लोग देख सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, जो डॉट से जो चिट्ठी हुआ है वो किसको किया गया है कि वो CMD BSNL को किया गया है डॉट से। और उसमें क्या बोला गया है कि ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि जो भी आपका पेंशन केसेस है पेंडिंग वो उसको तुरंत निपटाया जाए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ रिक्वेस्टेड टू ऑल द फील्ड, ये लिखा है। अभी इसका संबंधित चिट्ठी मिलने के बाद डॉट से BSNL ने जाके एक चिट्ठी किया और सब्जेक्ट में क्या लिखा, जीरो पेंडेंसी मिशन। तो जीरो पेंडेंसी मिशन क्या है कि आपका पेंशन केसेस को आपको पेंडिंग जो है उसको जीरो करना है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो डॉट का जो लेटर नंबर है उसका हवाले से ये चिट्ठी लिखा गया है और ये चिट्ठी सभी CGMO को लिखा गया है और कॉर्पोरेट ऑफिस से लिखा गया है। और इसमें बोला क्या गया है, इसमें देखिए बोला ये गया है कि जो भी पेंडिंग केसेस है उसको तुरंत निपटाया जाए। इट इज़ मैंडेटरी टू अटेंड द मीटिंग बाय द कॉन्सर्न CASL। तो इसमें संबंधित मीटिंग भी हुआ है और एक इंस्ट्रक्शन आउटले भी किया गया है और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए हिदायत दिया गया है। और बोला गया है कि डिले इन सेटलमेंट ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुइटी एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन बाय द ऑफिसर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिर्फ पेंशन नहीं है, पेंशन के संबंधित जो भी आपका बेनिफिट है सभी में अगर डिले होगा, देर होगा, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके संबंधित जो भी अफसर वहाँ पे जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कठोर से कड़ी से कार्रवाई किया जाएगा, कठोर कार्रवाई किया जाएगा। तो देखिए ये जो ऑर्डर आया ये 2024 में आया और डॉट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करके ही आया 22/8/2024, यानी कि आपका अगस्त में 22 अगस्त 2024 को आया। ठीक है, अब देखिए लगभग 1 साल आज होने को जा रहा है। मगर ये बात आया क्यों, क्योंकि आपका 1 साल बाद भी आपका स्थिति यही है कि बहुत सारे केसेस अभी भी पेंडिंग दिखाया जा रहा है। अभी इसमें हुआ क्या है आपका, देखिए इसमें एक टॉप प्रायोरिटी एक लेटर आया है 30/6/2025 को, वो डॉट से इशू हुआ है और ये दिया गया है BSNL को, जो हैदराबाद में जो CGM है उनको ये लेटर दिया गया है। और ये लेटर किस संबंधित है
कि आपका जो जीरो पेंडेंसी मिशन है, जो टाइमली सेटलमेंट करना है सुपरएनुएशन पेंशन बेनिफिट को, जो कि बीएसएनएल एब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉय है, उसके संबंधित है और उसको जल्द से जल्द कीजिए। क्योंकि ये देखा गया है कि 31 केसेस बीएसएनएल में सिर्फ तेलंगाना सर्किल में ऐसा है जो कि जीरो पेंडेंसी मिशन के दायरे में आएगा और उसको सेटल करना है टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे। और वो देखा गया है कि क्या हुआ है कि कोई भी एम्प्लॉय डॉट बीएसएनएल एब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉय रिटायरमेंट से 4 महीने पहले वो पेंशन सेल को सूचित करना होता है, मगर वो सूचित नहीं किया गया है। देखिए ये लेटर जैसे ही आया उसका 15 दिन बाद यानी कि 15/7/2025 को सीजीएम तेलंगाना सर्किल को पत्र लिखा गया बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस की तरफ से, और वहाँ पे बोला गया कि ये जो 31 सुपरएनुएशन पेंशन केसेस पेंडिंग हैं जो डॉट सेल सबमिट किया है, इसको आप रूल 60 सबसेक्शन 4 सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 की तहत इसको आप निवारण कीजिए और इसको आप सेटल कीजिए। ठीक है, ये लेटर बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस ने 15/7 यानी कि 15 जुलाई दे दिया। बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस ने 15 जुलाई 2025 को दे दिया गया है। और देखिए ये जो पुराना वाला जो ऑर्डर है इसका भी यहाँ पे हवाला दिया गया है। बोला गया है कि आपको 2024 में जो ऑर्डर बोला गया था तो टाइमली सेटलमेंट के लिए बोला गया था, आप उसका पालन कीजिए और टाइमली सेटल कीजिए जो पेंशन केसेस है बीएसएनएल एब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉइज़ का। देखिए बीएसएनएल एब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉइज़ तो डॉट के हैं। अब जब बीएसएनएल गठन हुआ उसके बाद जो भी डॉट का एम्प्लॉय बीएसएनएल में एब्जॉर्ब्ड हो गए हैं वो लोगों का पेंशन बेनिफिट्स तो डॉट की तहत ही मिलता है। तो वो जो पेंशन है वो पेंशन को सेटल करने के लिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि बीएसएनएल से पूरा फाइल प्रोसेस होकर डॉट के पास जाता है। आप डॉट वो पेंशन देते रहते हैं और उसके संबंधित जो भी बातें होता है वो डॉट करते रहेगा। पेंशन फाइल चला जाएगा, सर्विस बुक चला जाएगा, उसके बाद और बीएसएनएल का जिम्मेवारी नहीं है। मगर इतना काम बीएसएनएल को करना होगा कि आपका ये पूरा चीज़ को प्रोसेस करके डॉट में भेजना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक लिस्ट आप लोग देख सकते हैं जो साझा किया गया है, जो एनेक्सिया रे पे है कि कौन से एम्प्लॉयज़ हैं और कब रिटायर हुए हैं और कौन सा एसएसए से बिलोंग करते हैं, कौन सा और कितना दिन डिले हुआ है ये पेंशन बेनिफिट्स मिलने के लिए। से पेंशन नहीं, पेंशन ग्रेच्युटी सभी बेनिफिट्स मिलने के लिए ये जो पूरा लिस्ट है आप लोग देख सकते हैं। मैंने स्क्रीन में आप लोगों के लिए साझा कर दिया है, तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना दिन 200 दिन के ऊपर एक आदमी का डिले हो चुका है। 200 दिन से 90 डेज तक इस रेंज में आपका जो डिले है ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो अभी जो लोग रिटायर करने वाले हैं, जो लोग रिटायर कर चुके हैं, तो पेंशन मिलना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जीवन जीने के लिए ये आखिरी सहारा है। तो ये आखिरी सहारा को ऐसे डिले नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये भी बोला गया है कि पेंशन के साथ साथ ग्रेच्युटी और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स अगर जल्द से जल्द नहीं किया गया तो ये चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कॉर्पोरेट ऑफिस के तहत, और इसके बाद ये जीरो पेंडेंसी जो मिशन है इसमें आपको ये जल्द से जल्द कर देना है। तो देखिए 2024 में 22/8/2024 में लेटर के बाद बीएसएनएल ने लेटर किया कि जीरो पेंडेंसी कीजिए। फिर क्या हुआ, फिर 30/6/2025 को जो लेटर आया, 30/6/2025 को लेटर आने के बाद बीएसएनएल ने फिर और एक हिदायत दिया वो जो सर्किल तेलंगाना सर्किल को, जो आपके पास इतना केसेस पेंडिंग है इसको आप जल्द से जल्द निवारण कीजिए। तो देखिए दोस्तों मुद्दा यही है, ये चीज़ बहुत ही जल्द
सेटल होना चाहिए, क्योंकि जो पेंशनर से वो लोगों का जो हक का चीज़ है वो बहुत ही जल्द मिलना चाहिए। तो मैंने जितना भी डिटेल्स आया इस संबंधित वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया। और आप लोग पूरा जो लिस्ट है ये लिस्ट आप लोग देख सकते हैं अपना स्क्रीन पे। मैंने इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता ये वाला लिस्ट आप लोगों को दिखाया है कि पूरा जो लिस्ट है 31 एम्प्लॉय का, और जो लोगों का ऐसे ज़्यादा डिले हो चुका है वो पूरा लिस्ट ही मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए जैसे ये लेटर आया है और ये यूनियन एसोसिएशन का प्रेशर के वजह से ही डॉट से जो लेटर आया है, इससे ये उम्मीद किया जा सकता है कि ये जो 31 केसेस जो पेंडिंग हैं ये थोड़ा एक्सपीडाइट होगा, थोड़ा जल्द से जल्द ये किया जाएगा, क्योंकि लेटर के बाद ये थोड़ा काम थोड़ा होता है तो काम थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो ये जो 31 लाभार्थी हैं ये लोगों का पेंशन और पेंशन के संबंधित जो बेनिफिट्स है, ग्रेचुइटी, छुट्टी का जो पैसा, ये सब जो चीज़ है ये सब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि एम्प्लॉइज़ का ये जो HR इश्यूज़ है ये लेके बोलने वाले बहुत ही कम है, ये ज़्यादातर नेग्लेक्टेड होता है। तो ये चीज़ जल्द से जल्द इसका निवारण होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसको प्रायोरिटी बेसिस के करने के लिए जो हिदायत दिया गया है, और ये जो डिलेज जो हुआ है बहुत ही ज़्यादा हुआ है, 30 दिन से डिलेज हुआ है 212 दिन तक। तो ये जो डिलेज हुआ है ये पेंशन फाइल जो है, सर्विस बुक है, ये प्रोसेस ना करने की वजह से। तो तेलंगाना सर्कल को ये चीज़ संबंध में देना चाहिए और इसको जल्द से जल्द प्रोसेस करके एम्प्लॉइज़ को जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट दिलाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।